नमस्ते। मैं हूं बबीता भारतीया। तो आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि हम खुद को बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही लोग सर्च करते हैं क्योंकि हर इंसान अपने आप को बहुत ही बेहतर बनाना चाहता है, एक बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहता है। तो हमें भी पता होना चाहिए कि हम खुद को बेहतर कैसे बना सकते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम खुद एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ वही बातें, वही टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि हम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। डिटेल में इनके बारे में बताने वाली हूँ। तो हम सभी अपने जीवन में बहुत सी बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं और उन बुरी आदतों में हम इतना फंस जाते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि जो बुरी आदतें होती है ना वो हमें कुछ अच्छा काम या अच्छी सोच से इतना दूर कर देती है कि हम बस जो बुरी आदतें होती है उसमें ही फंस के रह जाते हैं। और यकीन मानिए हमारी जो आदतें होती है ना वही हमारी जिंदगी को सफल और असफल बनाती हैं। तो हमारी जो आदतें होती हैं वो बहुत जरूरी है कि वो अच्छी होनी चाहिए। किस तरह की आदतें हमको फॉलो करनी है कि हमारा जो जीवन है उससे बेहतर बन सके। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी कि एक बार एक परेशान व्यक्ति होता है। वो जो बुद्ध जो भिक्षु होते हैं उनके पास वो जाता है और कहता है कि गुरुवर मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। वो करना बहुत कुछ चाहता है लेकिन कुछ भी कर नहीं पाता। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जो आवश्यक है, या उन गुणों के बारे में मैं बहुत ही उत्सुक हूँ और आपके पास आया हूँ। कृपा करके मेरा जो मार्गदर्शन है वो कीजिए और मुझे बताइए कि मैं खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। तो जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो कहते हैं कि जिस तरह से हम बुरी आदत से मजबूर होते हैं उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतों को अपना लिया तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो अच्छी आदतों से हम बहुत कुछ हासिल करके जिंदगी में सफल हो सकते हैं। ये आदतें ना सिर्फ आपको सफलता दिलाएगी बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान भी बनाएगी। तो देखिए इसमें पहली जो आदत है कि आपको सुबह जल्दी उठने की जो आदत है उसको अपना लेना है। अगर दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति है, अगर उसकी कोई भी एक अच्छी आदत है तो वो है सबसे पहले कि जल्दी उठना। वो हर इंसान जो सफल है अपनी लाइफ में वो सुबह जल्दी जरूर उठता है। तो जितने भी सफल लोग हैं या जो बहुत ही अच्छी लाइफ अपनी जी रहे हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है बहुत ही अच्छा है, तो वो सुबह आलस ना करके बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं। अपना जो बिस्तर है वो छोड़ देते हैं क्योंकि वो आलस नहीं करते, क्योंकि उनको पता है सुबह उठने की वजह से ही हमको पूरे दिन बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा और हम उस टाइम को अपने ऊपर यूज कर सकते हैं। देखिए अब जिनकी भी लाइफ अच्छी नहीं है वो आप ज्यादातर देखना वो देर से ही उठते होंगे। तो आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठने की जो आदत है उसको बना लेना है। जितने भी सफल लोग हैं वो अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं सुबह से ही। उनका पूरा प्लान होता है कि आज मुझे क्या क्या काम करना है, तो वो सुबह जल्दी उठते ही इसीलिए है कि जो भी उनके एक्स्ट्रा काम है वो कर सके। जो उनको कुछ सीखना है तो वो सुबह के उसी 2-3 घंटे का यूज करते हैं। इसी वजह से वो लोग जो होते हैं वो सबसे अलग होते हैं। दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे वो ना कर सके, क्योंकि इतना सारा उनके पास टाइम होता है कि अगर कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है ना तो वो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो हड़बड़ा जाते हैं क्योंकि वो इतनी जल्दी में होते हैं। ऑफिस जाना है तो जल्दी, ब्रेकफास्ट करना है तो जल्दी, खाना खाना है तो जल्दी, नहाना है तो जल्दी, हर चीज, इवन जो पूजा पाठ होती है ना वो भी इतनी जल्दी जल्दी करेंगे कि एटलीस्ट भगवान के पास तो तुम्हारे पास सुकून से 10 मिनट 15 मिनट का टाइम होना चाहिए, उसको भी 2 मिनट में 5 मिनट में फटाफट पूजा करके और निकल लेंगे। अगर यही आदत हम अपना लेते हैं कि सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं, 2 घंटा 3 घंटा, देखिए अगर आप रात को 9-10 बजे सो जाते हैं तो आप आराम से सुबह 5 या 6 बजे तो आप उठ ही जाते हैं। जहाँ पे आप 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं तो सोचिए आप 5 बजे 6 बजे उठोगे तो आपको 2-3 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है ना, तो उसी को ही आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अपने ऊपर यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी कोई स्किल है वो आप सीख सकते हैं। तो आपका जो जीवन है इसी तरह से तो बेहतर बन सकता है। आप देखिएगा जितने भी जो इंसान है सफल है, जो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं ना, वो पूछेगा उनसे, वो जल्दी ही उठते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं
तो जिस तरह से मुझे बच्चे को संभालना होता है, घर संभालना होता है, इतने सारे काम करने होते हैं, खुद का काम करना होता है, तो अगर मैं जल्दी ना उठूं तो इतने सारे काम हो ही नहीं सकते हैं। मैं 5 बजे तो उठ ही जाती हूँ, तब जाके इतना सारा जो काम है वो मैनेज हो पाता है। तो जल्दी उठने की जो आदत है उसको अपना लीजिए और अपनी लाइफ में डेली फॉलो करें कि कुछ भी हो जाए जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। आपका सुबह जल्दी उठना ये दिखाता है कि आपके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, आपके लिए आपके जो गोल है उनको हासिल करना कितना मायने रखता है। जिनका कोई गोल नहीं है वो सुबह उठेंगे ही नहीं, उन्हीं को ही आलस आता है, जिनको पता ही नहीं है कि पूरे दिन हमको क्या करना है और लाइफ में क्या करना है, ऐसे लोग देर से ही उठते हैं। अब इसमें दूसरी जो आदत है कि हमेशा आपका जो गोल है उसके लिए कुछ नया सीखते रहो। देखिए, लाइफ को अगर बेहतर बनाना है, एक बेहतर अच्छी जिंदगी जीनी है, तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक अच्छा गोल होना चाहिए और उस गोल को पूरा करने के लिए जो भी आपको सीखना है तो वो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो वो आप गोल बना लीजिए कि आपको लाइफ में क्या सीखना है, ये मेरा गोल है, इसको पूरा करने के लिए मुझे कौन कौन सी चीजें सीखनी पड़ेगी, उसकी एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद उसको हर दिन थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहिए। तो गोल आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, उस गोल को पाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। देखिए, हर दिन कुछ नया सीखना ये बहुत ही गजब की आदत है, सीखने में बड़ा मजा आता है। अगर आपकी लाइफ में सच में कोई गोल है जो आप पाना चाहते हैं तो सीखने में बड़ा इंटरेस्ट भी आता है और मन भी लगता है। देखिए, जितने भी सफल इंसान हैं, अगर आप उनकी एक क्वालिटी देखेंगे कि वो इतने सफल क्यों हैं, तो वो हर दिन कुछ नया सीखते हैं और वो सीखते जरूर है। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, सारा ज्ञान मुझे ही है, मुझे किसी से सीखने की क्या जरूरत है। जितने भी सफल लोग हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि जितना हम सीखेंगे उतना ही जीवन में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जितनी आपकी लर्निंग होगी उतनी ही आपकी अर्निंग होगी। तो सीखना लाइफ में बहुत जरूरी है। देखिए, लाइफ में हम जब भी कुछ भी सीखते हैं ना तो वो कभी भी बेकार नहीं जाता। जिस तरह से मेहनत होती है कभी भी बेकार नहीं जाती, उसी तरह से लाइफ में अगर कुछ भी काम है जो आपको अच्छा लगता है या किसी के लिए भी आपने कुछ काम किया है तो वो कभी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा। तो जब भी आपको कुछ भी सीखने का मौका मिलता है तो आपको जरूर सीखना चाहिए, या आपको गोल का, आपका जो गोल है उसको पूरा करने के लिए आपको जो भी सीखना है तो वो आपको जरूर सीखना चाहिए। लेकिन जिस क्षेत्र में आप सफलता हासिल करना चाहते हो ना, उस क्षेत्र से जुड़े जो भी नॉलेज है उसको हमेशा आप लेना चाहिए, या उसको आपको सीखने के लिए बहुत ही उत्सुक रहना चाहिए, क्योंकि जितना आप सीखोगे उतना ही लाइफ में आप ग्रो करते जाओगे। जो इंसान ग्रो नहीं करता, बस वो अपने माइंड में कुछ सोचता ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा सीखता ही नहीं है, उन लोगों के साथ रहता ही नहीं है। जो लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं या सफल हो रहे हैं, अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहने लगे ना, उनसे सीखने लगे, तो हम भी अपनी लाइफ में वो सारी चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं जो वो लोग कर रहे होते हैं या जिनको करके वो भी सफल हुए हैं। तो सीखना बहुत जरूरी है। किसी भी इंसान से सीखे जो भी आपको सही लगता है कि हाँ ये अगर इसने कुछ काम करके अपनी लाइफ में सफल हुआ है तो उसने कुछ तो काम किया होगा ना, बहुत कुछ उसने सीखा होगा। तो आप ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, लाइफ में हम जब भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं ना, तो आप कोई ऐसी चीज सीख जाओगे तो जो आपने सीखा है वो आपको इतना कुछ हासिल करके देगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा, और फिर तब जाके आप कहोगे कि वाह कितना अच्छा हुआ कि मैंने ये चीज सीखी। अगर ये चीज नहीं सीखती तो आज मैं इतने इस मुकाम पे नहीं होता। तो जो भी चीज हम सीखते हैं ना, देखिए, सीखने के लिए हमेशा हमको जो है एक बच्चा बन के रहना चाहिए। कभी भी हमें ईगो नहीं होना चाहिए कि हम इनसे क्यों सीखे, उनसे क्यों सीखे, वो तो छोटे हैं, वो तो लड़की है या लड़का है। ये सारा कुछ ना मैटर नहीं करना चाहिए। अगर आपको सीख रहे हैं, बच्चे जैसे होते हैं ना, किसी से भी कुछ भी सीख के कॉपी करने लगते हैं। तो कोई भी चीज आपको लगती है कि हाँ ये अच्छी है, तो चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कोई भी जेंडर का हो, तो आपको जरूर उस इंसान से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए ही। अब इसमें तीसरी जो आदत है कि बोलो कम सुनो ज्यादा। अगर लाइफ में बेहतर करना है तो बहुत कम बोलने की जो आदत है वो अपना लीजिए। हमारे पास जो है ना 2 कान है और 1 मुंह है, ऐसा इसीलिए
ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। क्योंकि सुनने वाले जो होते हैं ना वो कभी भी नुकसान में नहीं होते, लेकिन जो बोलने वाले होते हैं ना वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं नुकसान में जरूर आ जाते हैं, क्योंकि वो इतना सोच ही नहीं पाते कि कब मुझे बोलना है, कब मुझे चुप रहना है। जो इंसान जितना बोलता है ना उसके देखना रिश्ते उतने ही खराब होंगे, या फिर सब लोगों को लगेगा कि यार ये कितनी फालतू की बकवास करता है। तो बिना काम के, बिना किसी वजह के हमको कभी नहीं बोलना चाहिए। इससे अच्छा है कि जितना हो सके हम कम बोले और सुने ज्यादा, सीखे ज्यादा। जो बहुत समझदार लोग हैं या जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमको बहुत सुनना चाहिए। जैसे लोगों को हम सुनते हैं ना हम भी वैसे बन जाते हैं। उनका जो तरीका है, उनका जो बिहेवियर है वो हमारे अंदर भी आ जाता है। तो हमेशा जो है बोले कम और सुने ज्यादा, ये जो सुनने की जो कैपेसिटी है इसको हमको बढ़ाना चाहिए हर दिन। हमेशा सुनने की जो आदत है ना वो हमारी लाइफ में ज्यादा होनी चाहिए, ना कि बोलने की। जितना हो सके उतना कम बोले। आपने सुना भी होगा कि जितना हम मौन रहते हैं हमारी जो शक्ति होती है वो बढ़ती है। तो हमको क्या करना है लाइफ में, बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है कि ऊर्जा का कम बर्बाद होना। जो व्यक्ति कम बोलता है ना उसके पास अंदर ही अंदर बहुत ही गहराई से सोचने की क्षमता होती है, बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वो अपने भीतर से एक जुड़ाव महसूस करता है, उसको अंदरूनी इतनी शक्ति मिलती है। आपने देखा भी होगा जो संत होते हैं, जो मुनि होते हैं, वो कितना कम बोलते हैं, ज्यादातर चुप रहते हैं। यही उनकी पावर होती है, यही उनकी शक्ति होती है। और जो बड़ बोले होते हैं ना ऐसे लोगों को कोई ज्यादा पसंद भी नहीं करता, और ऐसे लोग अपने लिए ही बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कर लेते हैं। जो इंसान कम बोलता है ना उसके भीतर के जो विचार होते हैं वो इतने ताकतवर होते जाते हैं, जो किसी भी मंजिल को पाने के लिए, कोई भी गोल को पाने के लिए वो शक्ति देते हैं। तो जितना हो सके उतना कम बोले और सुने ज्यादा। देखिए आपके जो सिद्धांत है वो अलग है, आपकी जो मंजिल है वो अलग है, तो आपका जो रास्ता है वो भी अलग ही होगा। दो इंसान का रास्ता कभी भी एक जैसा नहीं होगा। अगर उनके सपने अलग है, उनका गोल अलग है, अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है कि आप उनको हाँ ही हाँ कहते जाए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आपको ना कहना भी सीखना होगा। लाइफ में जो तरीके दूसरों के लिए काम कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी काम करे। देखिए जब दो लोग अलग होते हैं ना तो उनके काम करने का जो तरीका होता है वो भी अलग होता है। अगर आप औरों के ही तरीके को पूरी तरह से अपना लोगे ना तो आप भी सेम वैसे ही बन जाओगे। तो आपको खुद को जज करना है कि आप किस टाइप के इंसान हैं, क्या जरूरी है आपके लिए। हाँ ना, हर चीज के लिए आपको कभी भी अवेलेबल नहीं रहना है, हाँ ही हाँ नहीं कहना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा कुछ फायदा नहीं है तो आपको ना कहना भी वहां पर आना चाहिए। देखिए अगर पूरी तरह से आप औरों को ही कॉपी करेंगे, उनके हिसाब से ही चलेंगे तो कभी भी आप अपने मंजिल पर, अपने गोल पर आप नहीं पहुंच पाओगे। तो बहुत जरूरी है कि औरों को ना कहना भी सीखे। अगर आप सहमत नहीं हो तो आपको ये बोलना और बताना आना चाहिए कि आप सहमत नहीं हो, आपके विचार कुछ अलग है, आपके लाइफ में आपके गोल कुछ अलग है। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि कब आपको ना कहना है, कब आपको हाँ कहना है। देखिए इस बात को हमेशा याद रखिए कि आप इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो। आपके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हर एक जो इंसान है वो इंडिविजुअल है। सबकी कैपेसिटी, सबकी सोच अलग अलग है। भगवान ने बनाया ही इसीलिए है कि कोई एक दूसरे को कॉपी ना करे। सबका अलग अलग टैलेंट है, सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं, और कभी किसी से कंपेयर भी ना करे, क्योंकि भगवान ने खुद ही सभी को अलग अलग बनाया हुआ है। इसलिए आपको जो है असहमत होने पर आपको लगता है कि ये बात सही नहीं है तो आपको उसके खिलाफ भी जाना आना चाहिए। जरूरी है कि तब वो सही हो, तब आपको स्टैंड भी लेना आना चाहिए कि हाँ ये गलत है तो गलत है। हर उस काम को हाँ बोलने का हक या ना बोलने का हक आपके पास भी होना चाहिए। जो आपके सपनों को और आपके जो लक्ष्य हैं उसको पाने के लिए अगर आपको ठीक लगता है तो उसको फॉलो कीजिए, अगर ठीक नहीं लगता है तो उसके अगेंस्ट भी जाना सीखिए। इसलिए मना करना
सीखो जहां तक हो सके। अगर आपको लगता है कि जरूरी नहीं है तो आपको मना कहना भी आना चाहिए, वहां मना करना आपको सीखना ही पड़ेगा। उसके लिए आप कुछ समय के लिए जो दूसरों की नजरों में आप बुरे बन सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके विचार सही हो, आपने जो डिसीजन लिया वो सही है, तो आज नहीं तो कल ये बात उनको भी पता चल जाएगा कि आपने उस वक्त जो डिसीजन लिया था वो सही था। उसका जो रिजल्ट है वो आगे जाके अगर आप सही हो तो वो रिजल्ट सबको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम डिटेल में किसी को नहीं बता सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सब्र हमें रखना पड़ता है कि हमने जो डिसीजन लिया है उसको हम सच साबित करेंगे। और थोड़ा सब्र कीजिए, अगर आप सही है तो वो आपका जो डिसीजन है वो सही साबित ही होगा। लेकिन आने वाला जो समय है खुद की नजरों में आपको गलत नहीं बनने देना है। ज्यादातर जो लोग हैं जीवन में सिर्फ इस डर की वजह से कुछ नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बहुत लोगों के बारे में सोचते हैं। अगर असफल हो गए या फिर हमने कोई निर्णय लिया वो सही साबित नहीं हुआ तो लोग मुझ पर हंसेंगे या मेरे बारे में कुछ बुरा कहेंगे, तो इतना कुछ आपको सोचना नहीं है। असल में ज्यादातर लोग जीवन में खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, ये सच्चाई है। ज्यादातर जो लोग बहुत अच्छे होते हैं अपने बारे में सोचते ही नहीं है, दूसरों के बारे में इतना सोचेंगे वो क्या कहेगा, वो क्या करेगा, मतलब फालतू की सारी बातें इतनी सोचेंगे। तो दूसरों की राय पर अगर आप जीते जाएंगे ना तो आपका अपने जीवन का कोई भी अनुभव नहीं होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई दुख भी आएगा तो आप उसके लिए भी दूसरों को ही ब्लेम करोगे कि उसकी वजह से ही आया है। तो इस दूसरों पर डिपेंड ना रहे, आपकी अपनी एक सोच होनी चाहिए, आपका अपना एक डिसीजन होना चाहिए। अगर वो अच्छा हो बुरा हो तो उसके लिए जिम्मेदार आप ही हो, ना कि आप दूसरों पर ब्लेम करें। तो आपको कभी भी ज्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपको लगता है कि आप सही है तो आपको उस डिसीजन पे बने रहना है। आपको लगता है ये चीज गलत है तो गलत है, ये चीज सही है तो सही है। टाइम पर आपको हक से बोलना आना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आदत है कि सही तरीके का जो रिस्क है, जो जोखिम है वो आपको लेना लाइफ में आना चाहिए। जिंदगी में सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है कि रिस्क को ना लेना। अगर आप सही काम को करने में कोई भी जोखिम नहीं लेते हो, कोई रिस्क अपनी लाइफ में नहीं लेते हो, आप अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। ये बात हमेशा याद रखें, क्योंकि लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का जो डर है ना उसको हटा दो। ये डर हटा दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे और मेरा समय बर्बाद होगा, मेरा धन बर्बाद होगा। एक इंसान जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है सफर में केवल 3 चीजें उसको चाहिए होती हैं, रोटी, मकान और कपड़ा। अगर आपके पास ये जरूरी चीजें हैं तो उसके बाद आप हर चीज के लिए जो है रिस्क ले सकते हैं। अगर ये 3 चीज आपके पास है तो आपका क्या बिगड़ सकता है, आपका क्या ज्यादा से ज्यादा जाएगा। ये 3 चीजें तो है ना जो लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर किसी भी इंसान के पास ये चीजें हैं तो वो अपनी लाइफ बहुत आसानी से जी सकता है। इसके अलावा आप जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ रिस्क है। अगर सफल हुए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। लेकिन जो इंसान अपनी लाइफ में रिस्क लेता ही नहीं है वो ना कभी कुछ सीखता है, ना ही लाइफ में कभी कुछ ग्रो करता है, ना ही लाइफ में उसके कुछ बड़े सपने पूरे होते हैं। तो लाइफ में रिस्क लेना ये बहुत जरूरी है। जो भी बहुत बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं, जो सफल है, जो सेलिब्रिटीज है या जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत रिस्क लिए हुए हैं। वैसे ही जो इंसान है वो सफल हो पाते हैं। देखिए लाइफ में जो जरूरी चीजें हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान, इनको पाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं करना पड़ता है। जो एक गरीब इंसान होता है ना वो भी ये 3 चीज अपने लिए कमा ही लेता है कैसे भी। इसके बाद उसके पास जो कुछ भी होता है ना उसको लगता है कुछ ज्यादा ही भगवान मुझ पर मेहरबान हो गए हैं, जो आज 2 टाइम के खाने से ज्यादा खाना अगर मेरे पास है तो उसको वो भी ज्यादा लगता है। तो हम तो उससे कहीं ज्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हैं।
और ऐसा होने पर भी अगर लाइफ में अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो फिर ये हमारी गलती है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं या फिर कोई असफल काम हम नहीं कर पा रहे हैं। जब तक लाइफ में रिस्क नहीं लोगे कुछ बड़ा कभी नहीं कर पाओगे। तो लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा जो है लाइफ में जो मकसद है सिर्फ सुरक्षित होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती का सामना करना है, आपको डट कर करना है। और जो भी आपकी लाइफ में जोखिम आते हैं उसको फेस करना है। जो भी प्रॉब्लम आती है जब तक आप उसको फेस नहीं करोगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन या फिर आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में जो सीखते सीखते हैं हम ग्रो कर पाते हैं ना, उस तरह का जो इंसान होता है वो बहुत ही अलग होता है सबके कंपेयर में। बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को जो है धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनकर हमें मौत के दरवाजे पहुंचना है। ये कोई जीवन नहीं है कि जैसे तैसे जीवन हमने जी लिया अब मौत के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए कि बस हमने जी लिया अब हम तो आ गए। नहीं, हमें इस लाइफ में जो हमें ये लाइफ मिली है ना, इसमें हमें लड़ना सीखना है, अंत तक लड़ना है। जब तक कुछ अच्छी लाइफ हम जी ना सके, जब तक हम कुछ अच्छा हमने पा ना लिया हो, तब तक हमें एक विजेता की तरह लड़ना है। और इस तरह से जब आप हौसला रखते हैं ना अपना, तो हम विजेता जरूर बनते हैं। हार तो लाइफ में वही जाते हैं जो पहले से ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो कभी हार नहीं मानते वो एक दिन विजेता जरूर बनते हैं। इसलिए लाइफ में रिस्क लेना सीखो, जोखिम लेने का कभी भी आपको जो मौका मिलता है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी कोई अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमने लाइफ में कोई रिस्क नहीं लिया, हमने कुछ नया ट्राई नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो आज लाइफ हमारी कुछ और होती। जिस तरह से हम धीरू भाई अंबानी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ करने का स्टार्ट नहीं किया होता तो आज जो मुकेश अंबानी जी हैं वो इस मुकाम पे नहीं होते। उनकी जो जनरेशन है उन्होंने एक के बाद एक हर इंसान ने लाइफ में रिस्क लिया है और आज उनकी जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है वो अलग ही मुकाम पे है, सबको पता है। तो लाइफ में रिस्क लेना इसी तरह से बहुत जरूरी है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में ऐसे पर्सन हो जिन्होंने कभी आपकी पिछली जो जनरेशन है उन्होंने रिस्क लिया ही नहीं और आप रिस्क लेके कुछ ऐसा बड़ा कर जाओ अपनी लाइफ में जो किसी ने सोचा भी ना हो। तो लाइफ में अगर आपको बेहतर जिंदगी जीनी है, खुद को बेहतर करना है, तो रिस्क आपको जरूर लेना है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपकी जो लाइफ है जहाँ पे आप हो आप बस वहीं रह जाओगे। अपनी लाइफ को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी लाइफ में बेहतर जिंदगी चाहते हो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो पूरी तरह से, तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है। रिस्क किसी भी चीज में हो सकता है। आप स्मार्ट बनना चाहे, अपना जो लुक्स है वो चेंज करना चाहे, आप वो चेंज कर सकते हो। कुछ नया सीखना है जो आपको नहीं आता, उस स्किल को सीखने का रिस्क ले सकते हो। कुछ भी सीखोगे तो कुछ तो सीखने मिलेगा ही ना। ये सोच के रिस्क लेके आपको कोई भी स्किल है वो सीखनी चाहिए, कोई भी कोर्स है, कोई भी ट्रेनिंग है वो करनी चाहिए। तो एंड में आपसे यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। जिस इंसान ने अपनी लाइफ में रिस्क लिया है उन्होंने ही अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, कुछ आपको थोड़ा नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। और इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करना जिनसे बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने मिले। तो चलिए, फिर मिलेंगे मेरे किसी नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।